रीबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। अब आगे। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर अन्वी एकांश के गले लगे रोए जा रही थी और एकांश उसे चुप करवाए जा रहा था। अन्वी बार बार एक ही बात बोल रही थी, एकांश हमारा बच्चा, उसने मार दिया मेरे बच्चे को, और रोए जा रही थी। वही एकांश अन्वी की बात सुनता है, फिर अन्वी को शांत करवाते हुए बोलता है, अन्वी शांत हो जाओ, हम अभी यंग हैं, बाद में फिर कभी हम बेबी ट्राई करेंगे। अभी तुम्हारी एज भी नहीं थी बेबी के लिए, वैसे भी तो तुम्हारे अभी 19 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 1 मंथ अभी बाकी है, हमारे पास बहुत वक्त है, हम बाद में भी बेबी प्लान करेंगे, पहले तुम अच्छे से रिकवर हो जाओ। इतना बोल अन्वी के माथे पे किस करता है। वही अन्वी जब एकांश की बात सुनती है तो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे जहाँ तक याद था वो 25 साल की थी, तो एकांश ये क्यों बोल रहा है कि वो अभी 19 साल की है। और तो और एकांश यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो फांसी हो गई थी, तो फिर ये यहाँ कैसे पहुँचा, और मैं हॉस्पिटल में कैसे। ऐसे ही बहुत तरह तरह के सवाल अन्वी के मन में चल रहे थे। वो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी, इसलिए अन्वी एकांश से गले लगे हुए बोलती है, एकांश आज डेट क्या है। 20 मार्च, एकांश बोलता है, जिस पर अन्वी बोलती है, और ईयर कौन सा चल रहा है। एकांश कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, 2023, क्या तुम्हें याद नहीं है। एकांश की बात सुनकर अन्वी बोलती है, अरे नहीं, मुझे याद है कौन सा ईयर है, बस मैं ये कंफर्म करना चाहती थी। अन्वी की बात सुनकर एकांश भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि उसे लगा शायद 2 महीने कोमा में रहने की वजह से अन्वी ऐसी बातें कर रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। वही अन्वी एकांश के सीने में लगे हुए ही सोचने लगती है, जहाँ तक मुझे याद है 2023 ही था जब मेरा 9 मंथ चल रहा था और अनीशा की साजिशों की वजह से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तब डॉक्टर ने कहा था कि मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए। तब अनीशा उसे एकांश के खिलाफ भड़काने लगती है और उसके दिल में एकांश के लिए जो पहले से ही नफ़रत थी उसे वो और बढ़ाती है। अनीशा की बातों में आकर अन्वी मान लेती है कि एकांश ही उसके बच्चे का कातिल है। उसके बाद वो क्या कुछ नहीं कहती है। काफ़ी देर तक ऐसे ही अन्वी अपने पास्ट को याद करने लगती है और खुद से ही प्रॉमिस करती है, अनीशा और तुम सभी को मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को मैं ऐसी सज़ा दूंगी ना कि तुम लोग मौत मांगोगे, लेकिन वो भी नहीं मिलेगी। अनीशा, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मेरे बच्चे को तूने जितनी बेरहमी से मारा था ना, उससे भी कई ज़्यादा बेरहमी से तुम्हें मारूंगी। अन्वी अभी सोच ही रही थी कि उसे एकांश की आवाज़ आती है, जो उसे आराम करने को बोल रहा था। एकांश की बात सुन के अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर बाद एकांश अन्वी को रेस्ट करने को बोल जाने को होता है कि तभी अन्वी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के। अन्वी की बात सुनकर एकांश चौंक जाता है, क्योंकि हमेशा उससे दूर रहने को बोलने वाली अन्वी आज उससे अपने पास रहने को बोल रही थी। एकांश के लिए ये शॉकिंग था, बट वो खुश था कि अन्वी कम से कम उसे बोल तो रही है। एकांश वही बेड पे ही लेट जाता है। नॉर्मल वार्ड से ज़्यादा बड़ा था कमरा और बेड भी दोनों के लेटने के बाद भी काफ़ी जगह बचा हुआ था। आज दोनों के दिल में सुकून था, एक दूसरे की बाहों में। कुछ देर बाद अन्वी सो जाती है दवाइयों के असर से। एकांश भी उसी के बाजू में लेटा हुआ था और बड़े ही गौर से अन्वी को देख रहा था। उसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत देखी जा सकती थी अन्वी के लिए। बहुत देर ऐसे ही अन्वी को देखने के बाद एकांश उसके माथे पे किस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। चलो अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में आते हैं। एकांश कपूर, हमारी कहानी के हीरो। चलिए जानते हैं
थोड़ा इनके बारे में। आकाश कपूर एक बिजनेस टाइकून है, बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह, कपूर इंडस्ट्रीज़ के सीईओ। इनका बिजनेस अपने देश में ही नहीं बाहर देश में भी बहुत फैला हुआ है। इंडिया के सबसे रिच मैन भी यही है। इनके पास सब कुछ है और कुछ कमी है तो वो सिर्फ प्यार की। एक हादसे में आकाश बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। आकाश के दादा और दादी ने ही उसकी परवरिश की है। अपने खून के रिश्ते में आकाश के पास सिर्फ उसके दादा और दादी ही बचे हैं। बाकी सभी के एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुका था। आकाश की मोहब्बत है अन्वी। आकाश के दादा विजय कपूर, उनकी पत्नी मतलब आकाश की दादी मीता कपूर। अब जानते हैं हमारी कहानी की हीरोइन के बारे में। अन्वी सिंघानिया हमारी हीरोइन। अन्वी के फैमिली में उसके मॉम डैड और उसकी जुड़वा छोटी बहन है। अन्वी के डैड विक्रम सिंघानिया, अन्वी की मॉम रोहिणी सिंघानिया, अन्वी की छोटी बहन अनीशा सिंघानिया हमारी कहानी की विलन भी। रिश्ते से तो अन्वी और अनीशा सगी जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अन्वी जहाँ पर साफ दिल की लड़की है, सबके बारे में अच्छा सोचती है, तो वही अनीशा अन्वी से बिल्कुल उलट, अपने अलावा किसी और को नहीं देखती। इसकी फितरत है पीठ पीछे चाल चलना। बाकी आप सब कहानी में आगे जान जाएंगे सबके बारे में। स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। एंड रीबर्थ ऑफ बिलियनियर्स वाइफ फॉर रिवेंज। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर अन्वी अभी सोई हुई थी और आकाश साइड में बैठकर अपना वर्क कर रहा था। तभी अन्वी की एक चीख के साथ वो उठकर बैठ जाती है। उसके माथे पे पसीना था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अन्वी को ऐसे देख आकाश तुरंत उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाता है और अन्वी को शांत करवाने की कोशिश करता है। अन्वी जब शांत होती है तो उसे पूछता है, अन्वी क्या तुम ठीक हो? जिस पर अन्वी खुद को शांत करके बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, बस एक बुरा सपना देखा था मैंने, इसलिए मेरी चीख निकली। अन्वी की बात सुनकर आकाश चैन की सांस लेता है। दोनों अभी एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। खांसने की आवाज़ आती है। लगता है हम गलत टाइम पे आ गए। वही अन्वी और आकाश जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, अचानक दरवाज़ा खुलने से दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है। अन्वी जब अपने सामने देखती है तो उसके आँखों में आंसू आते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह उसकी हर गलतियों को माफ़ कर देती है। अन्वी उन्हें देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोने लगती है, जिसे देख के वो शख्स घबरा जाता है और अन्वी के पास आके बोलता है, सॉरी अन्वी बेटा, मुझे ऐसे तुम्हारी परमिशन के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। प्लीज़ तुम रो मत। मुझे जब तुम्हारे होश में आने की खबर मिली तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम रो मत, मैं अभी चला जाता हूँ। इतना बोल वो जाने लगते हैं। तभी अन्वी उनका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, तो आप फिर मुझसे बिना मिले क्यों जा रहे हो दादू? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? ये बात बोल अन्वी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आपको ये बता दूँ कि ये शख्स कोई और नहीं, आकाश के दादाजी हैं, विजय कपूर, जो अन्वी से मिलने आए थे। वही जब विजय जी अन्वी के मुंह से खुद के लिए दादू सुनते हैं तो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और अन्वी के पास जाके उसे गले लगाते हैं और बोलते हैं, नहीं मेरे बच्चे, भला दादू कभी तुमसे नाराज़ हो सकते हैं? अब रोना बंद करो वरना दादू भी रो देंगे। वही आकाश को झटका लगता है अन्वी के बिहेवियर से, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है अन्वी ने शादी के बाद कभी भी अच्छे से बात नहीं की थी उससे, न कि उसकी फैमिली मेम्बर से। इसलिए वो अन्वी के आज के बिहेवियर से चौंक जाता है, लेकिन वो खुश था अन्वी के इस बदलाव से। वो बड़े ही प्यार से अन्वी को देखता है, जो दादाजी से बच्चों की तरह बातें कर रही थी। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता
और सोफ़े पे जाकर अपना ऑफिस वर्क करने लगता है। काफ़ी देर बातें करने के बाद दादाजी वापस चले जाते हैं और अन्वी का भी दवाई का वक्त हो गया था। नर्स अन्वी के लिए खाने के लिए कुछ लाइट फूड लाती है, जिसे देख अन्वी का मुंह बन जाता है और नर्स को स्पाइसी फूड लाने को बोलती है। नर्स अन्वी को समझाती है, लेकिन अन्वी उनकी बात नहीं सुनती और बोलती है, मुझे स्पाइसी फूड खाना है। नर्स लाचारी से एक नज़र एकांश को देखती है। एकांश उसे बाहर जाने का इशारा करता है, तो वो नर्स बाहर चली जाती है। एकांश अन्वी के पास आता है और उसे समझाते हुए बोलता है, अन्वी देखो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी तुम चुपचाप ये पी लो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड मंगाऊंगा। लेकिन बच्चा, प्लीज़ अभी ये सूप पी लो, तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है और वैसे भी 2 मंथ ही हुए हैं उस हादसे को। इतना बोल वो अचानक चुप हो जाता है। उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उसने अभी क्या कहा। कितनी मुश्किल से अन्वी का ध्यान बेबी से हटाया था और अब उसी ने याद दिलवा दिया। वही अन्वी जब एकांश की बात सुनती है तो उसे याद आता है कि 2 महीने पहले ही जब उसका 8वां महीना चल रहा था तब सीढ़ियों से गिर गई थी। दूसरे दिन जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाए। अन्वी बच्चे से काफ़ी अटैच थी, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसका बेबी नहीं रहा तो वो टूट जाती है और अनीशा मौके का फ़ायदा उठा के उसे रोज़ एकांश के खिलाफ भड़काती है। अन्वी अनीशा की बातों में आके एकांश को डाइवोर्स मांगती है, लेकिन एकांश नहीं मानता डाइवोर्स के लिए। तो अन्वी गुस्से में घर से निकल जाती है कार लेके, लेकिन अन्वी की ड्राइविंग अच्छी नहीं थी। उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अन्वी कोमा में चली जाती है। लेकिन जहाँ तक उसे याद था, पिछले जन्म में वो 1 साल बाद कोमा से बाहर आई थी, बट इस बार वो जल्दी होश में आ गई। अन्वी को अपने बच्चे की याद आने लगती है, जिसे डॉक्टर ने मरा हुआ कहा था, जो कि अनीशा की एक चाल थी। असल में उसका बच्चा जिंदा था। अन्वी अपने सोच में ही गुम थी कि तभी उसे एकांश की आवाज़ आती है, जो उसे सॉरी बोल रहा था। अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आके बोलती है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो मुझे जल्दी से अपने हाथों से खाना खिलाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। इतना बोल अन्वी अपनी हेज़ल ग्रीन आइज़ से एकांश को देखने लगती है और खाने की तरफ इशारा करती है। अन्वी को ऐसे देख एकांश को उस पे बहुत प्यार आता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहता था कि अन्वी फिर से नाराज़ हो जाए उससे। एकांश अन्वी के पास बैठ के उसे खाना खिलाने लगता है। एकांश का पूरा फोकस अन्वी को खिलाने में था। वहीं अन्वी की नज़र एकांश के हैंडसम फेस पे था। अन्वी बड़े गौर से एकांश को देखती है और उसकी नज़र एकांश के होठ पे पड़ जाती है, जो गर्म सूप को फूंक फूंक के उसे पिला रहा था। अन्वी से रहा नहीं जाता। वो एकदम से एकांश के हाथों से बाउल लेके साइड में रख देती है और एकांश के गोद में बैठ जाती है और बिना कुछ देखे एकांश के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और अपनी आंखें बंद करके एकांश को किस करने लगती है, उसे फील करने लगती है। वही एकांश अन्वी के इस एक्शन पे शॉक हो जाता है। जब से अन्वी होश में आई है तब से उसे झटके पे झटके मिले जा रहे थे। एकांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की गलती से हाथ टच होने पे भी घंटों तक रगड़ रगड़ के नहाती थी, वही आज उसके इतने करीब आ रही है। एकांश अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अन्वी को देखता है, जो बड़े ही शिद्दत से उसके होठों को चूमे जा रही थी। एकांश अन्वी को रोकता नहीं है और वो भी किस करने में इन्वॉल्व हो जाता है। दोनों बहुत पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते वो दोनों बहकने लगते हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आई तो कमेंट और शेयर करें। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर एकांश को जब महसूस होता है कि
अन्वी अपना कंट्रोल खो रही है तो वो खुद को काबू करके किस ब्रेक करता है और अन्वी को देखता है। वही अन्वी जो एकांश के किस ब्रेक करने पर अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए कन्फ्यूजन में एकांश को देखती है, जैसे पूछ रही हो किस क्यों ब्रेक की। अन्वी के मन की बात समझ के एकांश अन्वी को अपनी सिडेक्टिव वॉइस में बोलता है, बेबी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तब हम करेंगे, अभी तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इतना बोल के वो बड़े ही प्यार से अन्वी को देखता है और अन्वी के बालों को कान के पीछे करता है। अन्वी जब एकांश की बात सुनती है तो वो शर्मा जाती है, उसके गाल एकदम से रेड हो जाते हैं और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। एकांश को अन्वी बहुत ही क्यूट लगती है। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे। एकांश अन्वी को अपनी गोद से उठा के बेड पे अच्छे से बिठाता है और बोलता है, अब तुम्हें दवा खा के आराम करना होगा, अभी तुम कोमा से बाहर आई हो। इतना बोल एकांश दवा लाता है, अन्वी को खिलाने लगता है। लेकिन अन्वी तो अन्वी है, भला कोई भी बात जल्दी कैसे मान ले। वो दवा खाने में नाटक करने लगती है। एकांश उसे मना रहा था तो वही अन्वी बच्चे जैसा नाटक कर रही थी दवा खाने में। वो दोनों की अभी दवा को लेके बहस चल ही रही थी कि तभी धड़ाम के आवाज़ के साथ वार्ड का दरवाज़ा खुलता है, जिससे दोनों का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है, जहाँ पे एक लड़की एकदम शॉर्ट सी ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पे बहुत सारा मेकअप लगाई हुई थी। अन्वी जब इस लड़की को देखती है तो उसकी आंखों में नफ़रत भर जाती है और गुस्से की वजह से उसकी हेज़ल ग्रीन आइज़ भी रेड होने लगती है। अन्वी से कंट्रोल नहीं होता और वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है, गेट लॉस। वही वो लड़की अन्वी की बात सुन के उसके पास आती है और अपनी आवाज़ में चाशनी घोलते हुए बोलती है, अन्वी तुम्हें जीजू से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर एकांश की तरफ देख के बोलती है, जीजू मैं अन्वी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप अन्वी की बातों का बुरा मत मानिएगा। इतना बोलकर वो अपनी छोटी ड्रेस को खींचने लगती है और एकांश के हैंडसम फेस को अपनी लस्टफुल नज़रों से देखने लगती है। ये देख अन्वी को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन में ही सोचने लगती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे गंदी नज़रें डालने की। तभी वो लड़की जानबूझ के एकांश का अटेंशन पाने के लिए गिरने का नाटक करने लगती है, जैसे एकांश उसे नीचे गिरने से बचाएगा और अपनी बाहों में भर लेगा। लेकिन उससे उलट एकांश उसे पकड़ने के बजाय वहाँ से साइड हो जाता है, जिससे वो लड़की जो गिरने का नाटक कर रही थी वो सच में गिर जाती है। ये देख अन्वी के दिल को ठंडक पहुँचती है। एकांश वहाँ से जाने लगता है कि तभी अन्वी उसका हाथ पकड़ लेती है। एकांश उसे कन्फ्यूजन में देखता है, जैसे उसे बोल रहा हो, अभी तुम ही ने तो बाहर जाने को कहा। अन्वी एकांश की बात समझ जाती है। अन्वी एकांश का हाथ पकड़े हुए ही उस लड़की की तरफ देखती है जो अभी भी नीचे ज़मीन में गिरी हुई थी और बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। अन्वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़की की तरफ देख के बोलती है, अनीशा तुम गिरी हुई हो पहले से ही, तो और कितना गिरोगी, जल्दी उठो और यहाँ से बाहर निकलो। अन्वी की बात सुन के अनीशा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले अन्वी ने कभी भी उससे ऐसे बात नहीं की थी। वो खुद के मन में ही सोचती है, शायद मैंने ही गलत सुन लिया होगा। वो उठ के अन्वी के पास आ जाती है और बोलती है, अन्वी जब मुझे पता चला ना कि तुम कोमा से बाहर आई हो तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधे तुमसे मिलने आ गई। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी तुम्हें लेके। हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हें जल्दी से होश आ जाए और आज उन्होंने मेरी सुन ली। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हें होश आ गया। इतना बोल अनीशा झूठा मूठा इमोशनल होने का नाटक करने लगती है, जैसे सच में उसकी अन्वी को होश में लाने के लिए दिन रात प्रार्थना कर रही थी। अन्वी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसकी बातों को सुनने में, इसलिए वो बड़े ही आलस तरीके से बोलती है, हो गया हो तुम्हारा तो अब
तुम जा सकती हो। वो क्या है ना, मुझे दवा खा के रेस्ट करना है। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर एकांश की तरफ देख के, अभी आप कहाँ जा रहे थे? मुझे दवा खिलाइए। वही अन्वी की बात सुनकर एकांश भी चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अन्वी अपनी बहन को भगा रही है। लेकिन जब अन्वी के मुंह से खुद के लिए हबीज सुना तो उसकी दिल की धड़कन बहुत ही फास्ट हो जाती है। वो खुद के दिल के धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश करता है और अन्वी को मेडिसिन खिलाता है और वही साइड में बैठ जाता है, क्योंकि अन्वी उसके हाथ को पकड़े हुए थी और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वही साइड में बैठ जाता है। वही अनीशा को बहुत गुस्सा आता है अन्वी की बात सुनकर, लेकिन जब एकांश को अन्वी का केयर करता देखती है तो उसका दिल और गुस्से में जल भून के राख हो जाता है और वो अपने पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर चली जाती है। हेलो माय लवली फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करें और शेयर भी करें।